हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श चैनल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी, वह गरीब था। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था और हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचता था। गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला है जिसमें गांव के लोग एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। प्रतियोगिता का इनाम बहुत बड़ा है, जो जीतेगा उसे गांव का सबसे अच्छा खेत मिलेगा। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा, लेकिन मेरे पास खेत और संसाधन नहीं है, जबकि दूसरे लोग इस प्रतियोगिता के लिए बहुत तैयार है। मुझे भी सबके जैसे तैयारी करनी होगी। अर्जुन ने अपनी मेहनत और ज्ञान पर भरोसा किया। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की, नए नए तरीके से खेतों की देखभाल की और कुछ दिन बाद उसकी मेहनत रंग लाए। उसने प्रतियोगिता जीती और सबसे अच्छा खेत जीतने में सफल हुआ। गांव के लोग अर्जुन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन, तुमने खेतों को सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा, बल्कि गांव के लोगों के लिए भी उस पर काम करने का फैसला किया, ताकि सभी का जीवन बेहतर हो सके। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच से काम करें, तो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ट्यूम कहानी आती है क्या रोहन? हाँ, मुझे कहानी आती है। तू कहानी सुनाओ दोस्त। एक बार की बात है, दो अच्छे दोस्त थे, राज और मोहन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। मेरा सपना है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। मोहन भी यही चाहता है, लेकिन मेरे पास संसाधन कम है। मोहन, मैं एक बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अकेले मुश्किल लगेगी। क्या तुम मेरे साथ जुड़ोगे? मैं थोड़ा हिचकिचाया रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं राज, तुम्हारी बातों पर भरोसा करूँगा। राज, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने ने मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन शुरुआत में परेशानी होगी। हमारा व्यापार पहले कुछ महीनों में बिल्कुल नहीं चला। राज ने हार मानने की बजाय मुझको हमेशा उत्साहित किया। हम साथ हैं, और तुमने यह भी कहा अगर हम मेहनत करते रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। समय के साथ अब मोहन, हमने अपने व्यापार को सही दिशा में बढ़ाया है। हम मेहनत करते गए, एक दूसरे का साथ देते रहे और धीरे धीरे हमारा व्यापार सफल हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वही है जब दोनों दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर हर समस्या का समाधान निकालते हैं। दोस्ती का असली मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों न हो। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा बहुत न्यायप्रिय और समझदार था। महाराज, लेकिन आप अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक बड़ा कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं। राज्य में अकाल पड़ा है और किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। अगर किसानों की मदद नहीं की गई तो राज्य में घोर संकट आ सकता है। लेकिन ये डर भी है कि अपनी संपत्ति बांटने से राज्य की संपत्ति खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी समस्या के बारे में अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से बात कही है। महाराज, अगर हम इस समय अपने प्रजा की मदद नहीं करेंगे तो राज्य का भविष्य अंधकार में होगा। परंतु अगर आप इस संकट से उबारने में सफल होते हैं तो आपका नाम सदियों तक लिया जाएगा। संपत्ति बांट दो, किसानों को मुफ्त में बीज और उधार अनाज दो। मंत्री, ठीक है महाराज। समय के साथ साथ उनकी संपत्ति भी लौट आए। जीवन में सही निर्णय लेने का बड़ा महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व है सही समय पर निर्णय लेने का। यदि हम उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो समय बीत जाने पर बाद में लिया गया निर्णय कितना भी सही क्यों न हो,
उसका कोई लाभ हमें नहीं मिल पाता है। अतः हमें निर्णय लेने में देर नहीं करनी चाहिए और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।